हमारा जो रूम था ना उसके बगल के रूम से इस साइड के जो दो दो तीन तीन रूम थे, सब में अपने आप गेट खोलने की आवाज आने लगी। हम लोग बाहर आए भाग के, तो गेट अपने आप अंदर से छुप रहा है और 3-4 रूम्स के हमारी फटके चौसट हुई। हम लोग भागे। अब ये एल आकार का जो शेप था, हम लोग पापा के रूम में भागे। एक तो अभी तक पापा के रूम में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि पापा को रात को जगह पापा और ज्यादा गांड कूटेंगे, और उस वक्त फोन भी नहीं थे हमारे पास की कॉल कर दे। हम ऐसे भागे कुत्तों की तरह, एक दूसरे की परवाह किए बिना, मतलब एक दूसरे को जैसे जानते ही नहीं है। कल को मर जाएगा तो परवाह नहीं होगी मेरे को। भागा 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 एकदम कुत्तों की तरह भागा। पीछे देख रहा हूँ तो मेरे पीछे ऋतिक, उसके पीछे अक्षय, और भागते भागते डर इस बात का लग रहा है कि पीछे जो भाग रहा है वो इतनी स्पीड में भाग रहा है कि उसके अंदर तो भूत नहीं आ गया। तो भागे भागे भागे, अब मैं गेट में कंफ्यूज हो गया कि कौन सा वाला रूम था मम्मी पापा का। अगर अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ, साथ में अक्षय भी भाग रहा है, और देखा तो ऋतिक फिर से गायब। पीछे देखा मर जाएगा, फिर वो वापस आया वहां से भागते हुए। हमने गेट खटखटाया, भैया ने गेट खोला। हाँ वहां है। मैंने कहा भैया भैया भूत देख लिया, ये हो गया फलाना ढिमकाना, मैं सब बताया। भैया बोलते अच्छा हाँ ठीक, जाके सो गए। भाई हूं मैं सगा यार। और मम्मी पापा जग गए थे तो मम्मी पापा आए, फटाफट से गेट बंद किया, लाइट शुरू की। तब तक उनके रूम में लाइट आ रही थी, उनके रूम में लाइट आ रही थी, हमारे कमरे में लाइट आई नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मम्मी पापा को सब कुछ बताया हमने, तो मम्मी पापा तो माने नहीं पहले, पर इतना कुछ बताया तो अब बिलीव तो करना पड़ेगा ना। तुमने कहा कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाओ कमरे में साइड पे। साइड में बैठे सोने की कोशिश कर रहे थे लाइट्स ऑन करके। तो कुछ बातें करते करते अचानक से लाइट्स वापस गई उस रूम से भी। मैंने कहा हम ही पनौती है, हम तो मरेंगे मरेंगे, घर परिवार भी जाएगा। इतने में अचानक से बाहर से आवाज आई, जस्ट हमारे गेट के बाहर से ही, छन छन। और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सबने एक साथ सुनी और सबकी फटी एकदम घर के कोने में, सॉरी रूम के कोने में जाके बैठ गए दुबके।